प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। मुनि श्री ब्रह्मानंद सागर जी महाराज ने समाधि से पूर्व अपने पार्थिव शरीर को 48 मिनट में अग्नि संस्कार करने को कहा था, तो क्या ऐसा करना आगम के अनुसार सही है? ब्रह्मानंद जी महाराज एक अच्छे साधक थे। वो उन्होंने पूरा अपने तरीके से जीवन जिया, कुछ मामलों में बड़े कट्टर भी थे। रहा सवाल अंतिम संस्कार का, तो अगर अब महाराज जी नहीं है यहाँ, मैं क्या टिप्पणी करूं। लेकिन इसको आप अगर मुझसे पूछो कि आप कहोगे कि महाराज आप अपनी अंतिम संस्कार या मरणोपरांत अपने देह के विषय में क्या धारणा रखोगे, तो मैं यही कहूँगा जब मेरी देह है ही नहीं तो मैं देह के बारे में क्या करूँगा। और मैं आपको संस्कार करने के लिए कुछ भी बोलूँगा तो उसमें सावध होगा, उस सावध का अनुमोदन मैं अपने मुनि जीवन में तो नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि 48 मिनट के भीतर मेरा संस्कार कर देना, यानी उस संस्कार के लिए मेरी अनुमोदना हो रही है तो मैं नहीं करूंगा। ये श्रावकों का विवेक है कि जिनने सारे जीवन अहिंसा का अनुपालन किया, उनके अंतिम संस्कार में हम अपने विवेक का परिचय दें और अहिंसा का अनुपालन करें। यह विवेक श्रावकों को होना चाहिए। महाराज जी ने शायद नहीं कहा होगा, मैं जानता हूँ ब्रह्मानंद जी महाराज को भक्तों ने ऐसा कह दिया। महाराज जी ने यही कहा होगा अपने उपदेशों में कि जल्दी से जल्दी कर दिया करो, और कभी भी हो तो 48 मिनट के अंदर करना चाहिए, अंतर मुहूर्त के अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि अंतर मुहूर्त के अनंतर जीवोत्पत्ति हो जाती है। ऐसा उन्होंने कहा होगा और उसकी व्याख्या भाई लोगों ने ऐसी कर दी होगी। तो अगर महाराज जी ने ऐसा कहा तो ये उपदेश तो हम लोग रोज देते हैं, अभी भी तुमको बोलते हैं जितनी जल्दी निपटा लो उतना अच्छा है, उसमें विलंब करना ठीक नहीं है। लेकिन रहा सवाल आप मुझसे मेरे बारे में बोलोगे, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। गुरुवर नमोस्तु। किसी लड़की ने आचार्य श्री से ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, लेकिन अब उसका पालन नहीं कर पा रही है और किसी लड़के से शादी करना चाहती है, ऐसे में परिजन क्या करें? देखिए, बड़े भाग्यशाली लोगों को व्रत अंगीकार करने का भाव मिलता है, भाव होता है और व्रत धारण करने का सौभाग्य मिलता है। जिस बहन ने व्रत लिया है, मैं उनसे कहूँगा कि अपने व्रत को जीवन की अनमोल निधि मानकर उसे निभाने का प्रयास करें। कई बार अनेक लोगों के कर्म का उदय ऐसा होता है, मन में शिथिलता आ जाती है और वे व्रत लेने के बाद व्रत भ्रष्ट हो जाते हैं। व्रत भ्रष्ट होना अच्छी बात नहीं है। यहाँ विवाह के प्रसंग की बात पूछी है, मैं इतना कहूँगा, ऐसे और भी कई प्रकरण हुए हैं, पर मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जिसने आचार्य श्री से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और गुरुदेव की पिच्छी भी उसने ली थी। बहुत पुरानी बात है, लगभग 30-32 साल पुरानी और ज्यादा पुरानी। आचार्य गुरुदेव से व्रत लिया, उनकी पिच्छी ली, बाद में उसका भाव शिथिल हो गया, उसने विवाह कर लिया। विवाह तो हो गया, घर बस गया, लेकिन उसके 2 बच्चे हैं, दोनों के दोनों मूक और बधिर हैं। वो कहता है कि कहीं मेरे इसी पाप के उदय से तो ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है आज यहां ना हो, कालांतर में होगा। तो इस तरह के कृत्य नहीं करना चाहिए, व्रत का निर्वाह करना चाहिए। और यदि नहीं हो पा रहा है तो ये प्रकरण गुरु चरणों में पहुंचाना चाहिए, प्रायश्चित पूर्वक अपनी शुद्धि करनी चाहिए। व्रत लेकर के तोड़ना अच्छी बात नहीं। गुरुवर नमोस्तु। मेरे पति कोई काम करने से पूर्व नकारात्मक रूप से ज्यादा सोचते हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए? देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है, उनके लिए मैं एक शब्द कहता हूँ, वो है नकार चंद। हर बात में नकारात्मकता उनकी होती है और वो उसी तरीके से देखते हैं, वो उनकी ऐसी आदत हो जाती है। उनको एक अच्छे मोटिवेशन की आवश्यकता है, और अगर कोई ठीक ढंग से मोटिवेट करके उनकी सोच में परिवर्तन घटित करे तो व्यक्ति में बदलाव आ सकता है। पर ये काम आप कर पाओ ऐसा मुझे नहीं दिखता। या तो कोई गुरु कर सकते हैं, या कोई मित्र कर सकते हैं, या किसी अच्छे मोटिवेटर के संसर्ग में आने के बाद उनमें बदलाव आ सकता है।
अवसर पाने पर उन्हें समय समय पर इस बात का एहसास किया जा सकता है, कराया जा सकता है कि देखिए आपने फालतू इतनी शंका कुशंकाएं की, रिजल्ट तो सही निकला। और फिर उन्हें इस तरीके से उनके मन में बात बैठा दें कि जो होना होता वही होता है और जो होता है सही होता है, तो ऐसी दुविधाएं नहीं होगी। ऐसी ही समस्या एक बहन की थी। उनके पति बहुत नकारात्मक थे और अपनी पत्नी के प्रति भी नकारात्मक थे, लेकिन संयोग कुछ ऐसा हुआ, वो दफ्तर से आने का समय रहता, इधर शंका समाधान समाप्ति का समय होता, उनके आने का टाइम 7 बजे के बाद का रहता और ये शंका समाधान चलता रहता। वो आते ही शंका समाधान को ऑफ करके उनकी सेवा में लगना होता। एक रोज वो व्यक्ति थोड़ा पहले आ गया, शंका समाधान चल रहा था, कुछ इसी तरह की बात सोच के बात को लेकर के कोई प्रश्न किया और वो चल रहा था। पत्नी जैसे ही उसको बंद करना चाहिए, पति ने कहा बंद मत करो, चलने दो, सुनता हूँ। अब वो सुनने लग गया। सुनते सुनते उसे बहुत अच्छा लगा और फिर क्या था, वो रोज शंका समाधान के कार्यक्रम को अपने घर में टीवी पर बैठ करके देखना शुरू कर दिया। और लगभग 2 महीने बाद दोनों पति पत्नी मेरे पास आए और उन्होंने कहा महाराज जी हम पर तो जादू हो गया है, आपके शंका समाधान सुनने के बाद हमारी सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई, हम लोगों की आपस में बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, हमारी सोच में बदलाव आया। तो लेकिन ऐसा वो व्यक्ति खुद अपनी इच्छा के बल पर ऐसा किया तो कर सका, जबरदस्ती कराया गया होता तो नहीं होता। तो ऐसी भावना भाई है कि इस तरह के सत्संग के वातावरण में वो जुड़े और अपनी सोच को बदलने का सम्यक पुरुषार्थ कर सके। गुरुवर नमोस्तु। सभी के जीवन में प्रति समय कर्म उदय होता है और नवीन कर्म बंध जाते हैं। क्या उपाय करने चाहिए कि नवीन कर्म ना बंधे? देखो बीज होते हैं, बीज को धरती पर बोएंगे तो बीज अंकुरित होगा, अंकुरित होगा तो एक बीज से अनेक बीज होंगे। तो जब भी बीज होगा, बीज से अंकुर होगा, अंकुर से नया बीज होगा, ये बीज वृक्ष की परिणति चलते रहेगी। हमारे और कर्म का संबंध ऐसा ही है। कर्म के उदय में हमारे मन में भाव होते हैं, उस भाव के प्रभाव से हमारे अंदर राग देश आते हैं और फिर नए कर्म बंध जाते हैं। आपने पूछा है कि उस बंध से हम बचे कैसे, कर्म के उदय में हमारा बंध कम कैसे हो। इसका सीधा सा उपाय है, एक बार बीज को हम भून दें और भुने हुए बीज को धरती पर बोए तो क्या बीज अंकुरित होता है? नहीं होता। बस कर्म का बीज जब उदय में आए तो आप उसे क्षमता की आंच में भुनना शुरू कर दो। अपने मन में क्षमता रखो, सहन करो। आपके मन की क्षमता असंख्यात गुने कर्मों की निर्जरा करेगी। अधिक से अधिक पुंज के पुंज कर्म की निर्जरा करने में वो निमित्त बनेगी। तो अपनी क्षमता को प्रगाढ़ बनाने की कोशिश कीजिए, सहन कीजिए, शांत रहिए। आपका कर्म जो अनेक भावों बाद नष्ट होने वाला है वो अभी खत्म हो सकता है और आप बंध से भी बच सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। मानव खोपड़ी वह पात्र है जिसमें जमीन जायदाद धन दौलत भरते रहते हैं, लेकिन इंसान अपनी खोपड़ी में धार्मिक ज्ञान, सत्य, अहिंसा कैसे भरे? उपाय बताए। अपने दिमाग के पात्र को, खोपड़ी को ठीक तरीके से भरना चाहते हो तो भर सकता, ज़्यादा भरने की भी जरूरत नहीं है, पर उसमें जो पहले से कचरा भरा हुआ है ना उसे निकालने भर की देर। जब तक तुम कूड़ा करकट भर के रखोगे उस कूड़े करकट से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो अपने अंदर कचरा बहुत भरा हुआ है जन्म जन्मांतरों का, उसे साफ करो। धर्म और अध्यात्म की जो साधना है वो दिमाग के उसी कचरे को साफ करने की साधना है। हम उसे जितनी तत्परता से दूर करेंगे हमारे चित्त की उतनी शुद्धि होगी, हमारा माइंड उतना फ्रेश होगा, फिर उसमें ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा और हम हर पल तरोताज अनुभव कर सकें। गुरुवर नमोस्तु। क्या पाषाण की प्रतिमा का पांडुशिला पर अभिषेक या शांति धारा कर सकते हैं? पाषाण की प्रतिमाओं को ऐसे अक्सर उठाना ठीक नहीं, कभी कभी अभिनय भी हो जाती है। थोड़ी सी असावधानी से प्रतिमा भग्न करने का पाप भी हो सकता है। इसलिए जो चल बिंब है धातु की छोटी, उन्हें उठाना चाहिए। पाषाण की प्रतिमाएं प्रायः बड़ी आकार में होती है,
उन्हें उठाने रखने में बहुत दिक्कत होती है। अनेक लोगों ने तो हम लोगों से बाद में प्रायश्चित मांगा कि महाराज अचानक अभिषेक तो दूर प्रक्षाल करते करते भी उनके हाथ से ऐसा पाप हुआ है, तो उसका प्रायश्चित मांगा है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि वो खुद इसका ध्यान रखें और उसी अनुरूप कार्य करें। गुरुवर नमोस्तु। मेरे 3 बेटे हैं, मैं उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश हमेशा करती हूँ। उनका जीवन और धर्ममय कैसे हो, इसके लिए क्या प्रयास करूँ? देखिए, 2 दिन पहले भी मैंने बात कही थी, संतान को धर्म के संस्कार से आप जोड़ना चाहते हैं तो उनके हृदय में संस्कार जगाइए, संस्कार थोपिए नहीं। उनके मन में सबसे पहले पाप से डर जगाना चाहिए। वो पाप को समझे पाप बुरा है, हृदय में संवेदना आए, संवेदनशीलता बढ़े, और फिर अपने कुल का गौरव उन्हें और धर्म की उपादेयता का बोध उन्हें प्रारंभ से करा दे तो बच्चे कभी नहीं भटकते। देखिए, एक बड़ा ट्रेंड आया है, चेंज हुआ है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के नाम पर हव्वा होता था। जब स्कूल जाना शुरू किए थे, हो सकता हमारी उम्र के जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो उनमें आप लोग में भी शामिल होंगे कि स्कूल जाते समय रोते रोते जाते थे, कोई को छोड़ने जाना पड़ता था, तब स्कूल पहुँचते थे। स्कूल न जाने में ही ज़्यादा अच्छा लगता था, है ना? एक समय था, लेकिन एक जागरूकता आई। आज के बच्चों को स्कूल ना भेजो तो बच्चा रोता है। अगर एक दिन बच्चे को स्कूल मिस करने के लिए बोलो तो बच्चे रोते नहीं, हमारी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। ये क्या है? ये जागरूकता है। तो जैसे स्कूल के प्रति ऐसी जागरूकता बच्चों के मनोमस्तिष्क में हमने भरी है, वैसी धर्म के प्रति अगर जागरूकता भर दी जाए तो उन्हें कहना नहीं पड़ेगा कि बेटे मंदिर जाओ। वो खुद कहेगा आज मेरा मंदिर छूटा, ये गलत है, मैं मंदिर नहीं छोड़ सकता। मेरा कोई नियम टूटा, गलत है, मैं ये कर ही नहीं सकता। उनके हृदय में ये बातें भरनी होगी, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन संभल नहीं सकता, संवर नहीं सकता। ये हमारे जीवन का मूल तत्व है। अपने जीवन को संभालना है तो ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने की ज़रूरत है। हम लोग पाठशाला भी बच्चों को भेजते हैं, सोचते कि इतने मात्र से संस्कार हो जाएगा, पर उस पाठशाला से संस्कार नहीं मिलेंगे जहाँ केवल बातें रटाई जाए। उस पाठशाला से संस्कार मिलेंगे जहाँ व्यक्ति के दिल में बातें बैठाई जाए। रटाइए मत, बैठाइए। उनके हृदय में ये बात बैठा दीजिए ताकि वो कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में भटक न सके। समझ गए? तो ये चीज़ें बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से बिठानी चाहिए। देखिए, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाने का तरीका, हमारे एक शिक्षक थे, वो बड़े संस्कारवान अच्छे विचारों के थे। तो उनसे कभी भी वो कुछ पढ़ाते थे तो उनकी सीख हम लोगों को मिलती थी। एक बार किसी बच्चे ने पूछ लिया, 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं? आपसे ये सवाल पूछे तो क्या बोलोगे? 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं? बच्चे कभी भी पूछ सकते हैं, 3 2 5 ही क्यों होते हैं? बोलो, कोई बताएगा? हाँ, बोलो। लेकिन वे केवल पढ़ाते नहीं थे, उसके साथ सीख के साथ संस्कार के पढ़ाई के साथ संस्कार देते थे, सीख देते थे। उन्होंने जो जवाब दिया, जब मैं 4वीं पढ़ता था तब की बात है, 3री बल्कि और पहले की बात, और अब लगभग समझ लीजिए 45 साल पुरानी बात। उस समय वो 6-7 साल की उम्र में, मेरी अबोध उम्र में, उन्होंने कहा कि कोई चीज देते वक्त 5 की जगह 4 न दे दो और लेते वक्त 5 की जगह 6 न ले लो, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। ये है संस्कार, ये है तरीका। यदि हम प्रारंभ से बच्चों में इस तरह की बातें बैठा दें तो कभी नहीं भटकेंगे। गुरुवर नमोस्तु। 3 दिन से स्वप्न में एक महिला आती है जो मुझे कई तरह से परेशान करती है, मारती है, पर अपना चेहरा छिपा के रखती है। ये किस चीज का सूचक है, क्या करूं? देखिए, जो सपने बार बार आते हैं उनका कोई अर्थ नहीं रहता। हमारे जितने भी सपने आते हैं उसमें ज़्यादातर सपना अर्थहीन होते हैं, इसलिए सपने को लेकर के ज़्यादा मत सोचें। निश्चित आपके सबकॉन्शियस में कोई महिला बैठी होगी जिससे आपके मन में कोई भय हो, और वो भय ही किसी दूसरे रूप में प्रकट हो रहा है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि स्वप्न के काल में हमारी जो रुद्ध और अव्यक्त इच्छाएं होती है
वही विभिन्न प्रतीकों के रूप में प्रकट हो जाती है। अगर वो महिला नोन है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। अननोन है, अगर प्रतीकात्मक रूप में बार बार आ रही है तो घबराइए नहीं। हमारे यहाँ का है, अगर दुष्स्वप्न आता है तो हमें नमोकार की एक माला फेर लेनी चाहिए। और इन सब चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं होता। फिर भी अगर इस तरह की बातें सामने आ रही है तो थोड़ा उस जाति से सावधान रहो। गुरुवर नमोस्तु। किसी मंदिर के कार्यक्रम में क्या हम लोग भगवान की प्रतिमा को थर्माकोल से बनाकर झांकी में प्रस्तुत कर सकते हैं? जहाँ तक है झांकी के लिए थर्माकोल की मूर्ति के प्रयोग का, तो इसका निषेध नहीं। जैसे फ्लैक्स में भी चित्र आंके जाते हैं, इसी तरह थर्माकोल है, आप उससे बना सकते हैं। और अगर बेहतर हो कि ऐसे मटेरियल से बनाए जिसकी रिसाइकलिंग हो, तो आपको उसे सुरक्षित रखने की भी चिंता नहीं होगी। उसे बाद में विसर्जित करके रिसाइकलिंग कर ले तो और सोने में सुहागा वाली बात होगी। आप तो अमेरिका में हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। थर्माकोल की जगह फाइबर का उपयोग करें तो और जीवंतता आएगी। फाइबर से वैसे के वैसे बाहुबली बन सकते हैं, और उनको आप सुरक्षित रखना चाहो तो एक स्टैचू के रूप में रख भी सकते हैं, और यदि चाहें तो रिसाइकलिंग करके उससे और कुछ भी निर्माण किया जा सकता है जिससे अभिनय न हो। थर्माकोल के निर्माण में एक दिक्कत यह है कि वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसके टुकड़े कभी भी हो सकते हैं, और वो टुकड़े टुकड़े हों और फिर वो कभी अभिनय का कारण बन सकता है और उसका कोई उपयोग नहीं है। तो बेहतर है थर्माकोल की अपेक्षा फाइबर या इस तरह के और किसी मटेरियल से बनाएं। वैक्स से भी बना सकते हैं, अगर शुद्ध वैक्स वहाँ मिलती है तो कोई दोष नहीं। गुरुवर नमोस्तु। कोई जानवर किसी शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो, उसके कष्ट निवारण के लिए क्या भगवान का पवित्र गंधोदक उस पर छिड़क सकते हैं या नहीं? दया भाव से अगर ऐसा प्रयोग करते हैं तो कोई दोष नहीं है, करुणा भाव है। लेकिन इसकी आड़ में ये मत समझो कि हम गंधोदक का इस तरह का प्रयोग चाहे जिस पर कर लें। ऐसा करने में कोई हानि मेरी दृष्टि में नहीं। गुरुवर नमोस्तु। प्रतिक्रमण कैसे और कब करना चाहिए? प्रतिक्रमण का मतलब है अपने दोषों का निराकरण करना, यानी अपने मन में बुहारी लगाना। तो आपने पूछा प्रतिक्रमण कब और कैसे करना चाहिए। एक तो हम बंधी बंधाई रूटीन के अनुसार अपनी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उसके अनुसार आप श्रावकों को शाम को प्रतिक्रमण करना चाहिए। आपके द्वारा पढ़ा जाने वाला आलोचना पाठ भी आपका एक प्रकार का प्रतिक्रमण ही है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आपको अपने दोषों का एहसास हो, भाव प्रतिक्रमण तुरंत करो। दोष मैंने किया, गलती मैंने की, जैसे एहसास हुआ तुरंत करो, हे भगवान मैंने ये गलत किया, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मेरा ये पाप मिथ्या हो, मैं दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना करूं, इसकी शक्ति मुझे मिले। ये और शाम को एक कोने में बैठ करके सुबह से शाम तक की घटनाओं को याद करो, विचारों को रिकॉल करो और देखो मैंने कहाँ क्या गलत कहा, गलत किया, गलत सोचा। उसका निराकरण करते हुए अपने मन को धिक्कारो और ये कहो कि हे भगवान ये मुझसे जो हुआ मेरा ये पाप मिथ्या हो, दोबारा मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। जब भी ऐसा मौका आएगा मैं अपने आप को इससे दूर करूँगा। यदि आप ये प्रतिक्रमण नियमित करने लगे तो आप तय मान करके चलना, थोड़े ही दिनों में आपके जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो जाएगा। प्रामाणिक समाधान।